नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिमेश कुमार, जो बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में कार्यरत हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक विशेष पहचान रखते हैं। आज के समय में बच्चों में फैलने वाली बीमारियों के बारे में उन्होंने विस्तार से जानकारी दी और ये भी बताया कि इन बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है। डॉक्टर अनिमेश कुमार ने बताया कि बच्चों में सबसे अधिक फैलने वाली बीमारियों में वायरल इन्फेक्शन जैसे कि सर्दी जुकाम, फ्लू, डायरिया, बुखार और वायरल फीवर शामिल है। इसके अलावा खासकर शहरी इलाकों में बच्चों को एलर्जी और अस्थमा जैसी बीमारियां भी अधिक हो रही हैं। बच्चों के शरीर की इम्यूनिटी पूरी तरह से विकसित नहीं होती है, जिस कारण वो इन बीमारियों के शिकार होते हैं। उन्होंने बताया कि इन बीमारियों से बचाव के लिए माता पिता को बच्चों की सेहत का खास ध्यान रखना चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि बच्चों को उचित पोषण दिया जाए ताकि उनकी इम्यूनिटी मजबूत हो सके। इसके अलावा साफ सफाई का ध्यान रखना, बच्चों को मास्क पहनने की आदत डालना, हाथ धोने की आदत सिखाना और उन्हें नियमित रूप से टीकाकरण कराना बेहद महत्वपूर्ण है। डॉक्टर अनिमेश कुमार ने यह भी कहा कि बच्चों को किसी भी बीमारी के शुरुआती लक्षणों पर तुरंत चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए ताकि उपचार जल्द शुरू किया जा सके और बीमारी को फैलने से रोका जा सके। देखिए हमारे संवाददाता प्रज्ञा पांडे की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिमेश कुमार के साथ खास बातचीत। मैं प्रज्ञा पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिमेश कुमार। तो सर, जैसा कि आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। और जैसा कि आप बच्चों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो पहले तो हमें कुछ अपने बारे में आप बता दीजिए। जी, पहले तो नमस्कार आप लोगों को। मैं डॉक्टर अनिमेश कुमार हूँ और मैं बलरामपुर अस्पताल लखनऊ में बाल रोग विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ और मैंने केजीएमसी से एमडी किया है। और यहाँ पे हम लोग बच्चों के पीआईसीयू रन करते हैं और डेली बेसिस पे ओपीडी होती है। मुख्य रूप से कौन सी बीमारी आजकल बच्चों में ज़्यादा पाई जा रही है? देखिए, ये ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में मेनली हमारा जो बच्चे ब्रोंकियल एस्मा के हैं, वो बच्चे बहुत ही गंभीर हालत में आ रहे हैं हम लोग के पास। उनमें एग्जासर्बेशन के सारे साइंस आ रहे हैं और बच्चों की सांस बहुत फूलती हुई बच्चे लेके आ रहे हैं, जिनमें जान जाने का जोखिम होता है। और ठंड के मौसम में निमोनिया का भी बहुत एक गंभीर समस्या होती है बच्चों में, छोटे बच्चों में ख़ास तौर पे। तो मैं पेरेंट्स से यही एडवाइस करूँगा कि जैसे बच्चे ब्रोंकियल एस्मा के हैं तो वो अपना ट्रीटमेंट इस टाइम बिल्कुल भी छोड़े नहीं। जो उनको पहले से मेडिकेशन चल रहा है वो मेडिकेशन लेते रहें, जो इन्हेलर्स वो ले रहे हैं वो इन्हेलर्स वो लेते रहें। और बहुत ज़रूरी हो तभी बच्चों को ठंडक का एक्सपोजर दिया जाए, वरना बच्चों को घर पे रखें, कपड़े पहना के रखें और अधिकतम कोशिश करें कि बच्चों को ठंड से बचाया जा सके। सर, और जैसे मुख्य रूप से बच्चों में आजकल वीकनेस भी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो उसके बारे में मुझे कुछ बता दीजिए। देखिए, वीकनेस एक तो सामाजिक रूप से लोगों को लगता है कि हमारा बच्चा थोड़ा कमज़ोर है। एक अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा समय से बढ़ नहीं रहा है, समय से वेट गेन नहीं कर रहा है या उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो एक किसी न किसी डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। बच्चे की पहले वेट और हाइट कराएं। एक हर बच्चे के इंडियन पॉपुलेशन से पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स के हिसाब से कि जो है बच्चे की सही में बच्चे की हाइट और वेट कम है, पहले तो ये देखें आप। पारिवारिक बच्चों को देख करके लोग कहते हैं नहीं हमारा बच्चा बढ़ नहीं रहा है, तो ये चीज़ ठीक नहीं है। हाइट की हम बात करें तो आजकल हाइट का बहुत इशू रह गया कि बच्चे बहुत कम ही हाइट तक ग्रो कर पा रहे हैं। तो इसका क्या मुख्य लगता है कि जीन्स में प्रॉब्लम है या कुछ आजकल के खान पान से प्रॉब्लम है? देखिए, खान पान की जो एक समस्या तो है, अडल्ट्रेशन तो है ही एक प्रॉब्लम इंडियन समाज की, बट लेकिन हाइट बच्चों की डिपेंड करती है माता पिता की हाइट पे। तो अगर जितने माता पिता की हाइट है, बच्चा के ग्रोथ पोटेंशियल होता है, तो बच्चा उतना ही हाइट गेन कर सकता है। तो और बच्चों को देख के ज़बरदस्ती बच्चे में दबाव डालना, नहीं बच्चा हमारा बढ़ नहीं रहा है, ये कहीं से भी उचित नहीं है। हर बच्चे का ग्रोथ पोटेंशियल होता है और अगर बच्चे की हाइट सही में नहीं बढ़ रही है उसकी उम्र के हिसाब से, तो उसको कुछ जांचों की ज़रूरत होती है, जो कि ब्लड इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, एक्सरे वगैरह होता है। बच्चों में जो भी गंभीर समस्याएं होती हैं, गंभीर बीमारियां होती हैं, कभी भी वो मैक्सिमम टाइम पे वो बीमारी के लक्षण लेके नहीं आते हैं। वो हमेशा ग्रोथ फेलियर का बच्चा लेके आता है कि बच्चा हमारा बढ़ नहीं रहा है। तो ऐसा है तो आप जांचें कराएं और उसके बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे क्या कारण है। बहुत से कारण हो सकते हैं हाइट ना बढ़ने के, बट पहले बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, पहले ये प्रूफ करना ज़रूरी है कि बच्चा अपनी एज के हिसाब से हाइट कम है उसकी।
सर कौन कौन से टेस्ट आप रिकमेंड करते हैं हाइट को लेकर के? देखिए एक जैसे होता है 6 महीने तक बच्चे को हम लोग सिर्फ मदर का ब्रेस्ट मिल्क एडवाइस करते हैं। उसके बाद हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीड शुरू करें। भारतीय समाज में ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोग समझते हैं कि माता जी को बच्चे की माता को कोई सपोर्ट नहीं चाहिए है। सबसे पहला काम है कि बच्चे की मदर को सपोर्ट किया जाए, उनका पोषण उनका हमारा पहले सुनिश्चित किया जाए और उसके बाद उनको बोला जाए कि वो ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। 6 महीने तक हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग कहते हैं। 6 महीने के बाद हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करने का समय होता है, जिसमें लोग कहते हैं बाहर से घर की बनी हुई चीज़ें, दलिया है, दाल है, ये सब आप बच्चे को ज़रूर दें। और बॉटल फीडिंग हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बॉटल फीडिंग से एस्पिरेशन होने का बहुत चांसेस होता है। मेंटल हेल्थ की हम बात करें तो मैं कहीं ना कहीं स्टडीज़ को लेकर बच्चों पे एक प्रेशर रहता है, तो उसको कैसे किस नज़रिए से देखते हैं आप और क्या रिकमेंड करना चाहते हैं? देखिए अब कंपटीशन का दौर है, माता पिता चाहते हैं जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा सेटल हो जाए। अब नए नए फाउंडेशन कोर्सेज आ गए हैं, 9th क्लास 8th क्लास से ही हमारा लोग कोचिंग में डालना शुरू कर देते हैं बच्चों को, और कि जल्दी से जल्दी मेरा बच्चा सेटल हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं पे सामाजिक तौर पे गलत हो रहा है और बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर डालना ठीक नहीं है। हर बच्चे की अपनी रुचि होती है, हर बच्चे का अपना, कुछ बच्चों की स्पोर्ट्स में रुचि होती है, कुछ बच्चों की पढ़ाई में रुचि होती है। आप सबको एक ही मापदंड से नहीं नाप सकते हैं। सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की हम बात करें तो वो बहुत आजकल बच्चों ने कम कर दिया है, ज़्यादातर मोबाइल्स पे वो ध्यान देते हैं। तो पहले क्या होता, शरीर पे असर होता था, और अब जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ बंद कर दी है तो अब क्या शरीर पर असर दिखता है और क्या कौन कौन सी समस्या होने लगी हैं? देखिए आउटडोर गेम्स समय के साथ कम होते जा रहे हैं। ये डेफिनेटली ये हमारा एक ठीक बात नहीं है। आउटडोर गेम्स बच्चों के हमारे जो है मेंटल एंड फिजिकल दोनों हेल्थ को प्रमोट करते हैं, तो हम लोग एडवाइस करते हैं। बट ये सामाजिक ताना बाना ऐसा होता जा रहा है कि बच्चे ज़्यादा घर में रहना प्रेफर करते हैं। माता पिता भी बच्चों को अकेले में बाहर एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं, कि बहुत सी सामाजिक चीज़ें हैं इस वजह से नहीं जाना। बट लेकिन कोशिश करें बच्चा आपका चाहे स्कूल में चाहे सिक्योर्ड इन्वायरमेंट में अपना आप ज़रूर आउटडोर गेम खेले, और उससे बच्चे को मेंटल फिजिकल दोनों फ़ायदे होते हैं। और सर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी कि अगर डेली डे टू डे मील की मैं बात करूँ तो उसके लिए क्या प्रॉपर सजेस्ट अच्छी मील होनी चाहिए? देखिए विज्ञापन का दौर है, हर जगह बच्चा बाहर निकलता है घर से, उसको चिप्स हैं, उसको हमारे डिफरेंट टाइप के फ्लेवर्स वाले चिप्स अवेलेबल रहते हैं। तो हम लोग को ये एडवाइस करते हैं कि बच्चों को घर का खाना दिया जाए। घर का ही खाना बच्चे को अच्छा बना के दे, बच्चा बिल्कुल उसको खाएगा। और एक बात जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा मिल्क फीडिंग ना कराएं। अगर आप बच्चे का पेट बहुत ज़्यादा मिल्क पिला पिला के भर देंगे तो बच्चा नहीं खाएगा। एक कोशिश ये कर सकते हैं कि बच्चे को अपने साथ बैठाएं, अपने साथ थोड़ा खाना प्रमोट कराएं, उसका आप ही की थाली से खाए ताकि वो बच्चा खा पाए, उसको थोड़ा सा आदत लगे खाने की। मिल्क फीडिंग कम करें, 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीड स्टार्ट करें, और बाहर के इन विज्ञापनों से थोड़ा बचाएं। कोशिश करें बच्चे मानते तो हैं नहीं, बच्चे अब जिद करते हैं, बट कोशिश करें बच्चों को घर का ही अच्छे से अच्छा बनाया हुआ दिया जाए। जंक फूड बच्चों के शरीर पर कैसे असर डाल रहा है? जंक फूड के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं। जंक फूड हमारा जो है सिर्फ बच्चे को हमारा मोमेंट्री हमारा वो देता है कि बच्चे का टेस्ट सेटिस्फाई होता है, बाकी ना वो उसके न्यूट्रिशन में कोई हेल्प करता है, ना उसमें कोई हमारे डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ना उनमें कोई न्यूट्रिशन होता है। बच्चे हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बच्चों में बढ़ती चली जाती है। तो जंक फूड हम लोग हमेशा अवॉइड करने के लिए बोलते हैं कि भाई जंक फूड अवॉइड करिए, घर का खाना अच्छे से अच्छा दीजिए आप बच्चे को। सही, आजकल हेल्थ सप्लीमेंट बहुत आ गए बच्चों के लिए, ये दें वो दें, तो इसके बारे में क्या कहना है? देखिए इसमें वही बात है कि हेल्थ सप्लीमेंट वो पेरेंट्स दे रहे हैं जिनको लगता है मेरा बच्चा बढ़ नहीं रहा है। अपने पारिवारिक बच्चों और बच्चों को देखते हैं, कहते हैं वो बच्चा तो 1 साल का है, वो तो इतना लंबा है, हमारा बच्चा उतना लंबा नहीं, हमारा बच्चा उतना मोटा नहीं है। तो ये सब भ्रांतियाँ हैं एक तरीके की। पहले आप अगर आपको लगता है नहीं तो पहले आप बच्चे के हमारा ठीक से वजन और उसकी हाइट नपाएं। अगर बच्चा कम है तभी इनकी ज़रूरत है। और जो मैक्सिमम हेल्थ सप्लीमेंट्स हैं इनका कोई डेफिनेट रोल नहीं देखा गया है अभी तक किसी भी रिसर्च में। इनके बारे में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता है। इससे ज़्यादा फ़ायदा हमारे घर के खाने से होता है। जब हम लोग घर पे अपना खाना खाते हैं उसमें ज़्यादा कैलोरीज होती हैं, ज़्यादा बच्चे को प्रोटीन मिलता है। हेल्थ सप्लीमेंट्स के नाम पे आजकल विज्ञापन का सब उनको बेचा जा रहा है, बट बहुत उनका कोई यूज़ बेनिफिट नहीं है उनका। सर जैसे कि सर्दियों का मौसम है, तो सर्दियों के मौसम में किन किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, बच्चों को बचना चाहिए, और किन क्या क्या ऐसा वो करे जिससे वो हेल्दी रहे? देखिए सर्दियों के मौसम में एक तो बच्चे को ठंडक से बचाना बहुत ज़रूरी है।
बच्चे का हमारा सर पे कैप होनी चाहिए, बच्चे के हमारे पैर में हमेशा मोजे आपको पहना के रखें और बच्चे को प्रॉपर वूलन क्लोथ्स पहनाएं। बच्चे को ठंड के एक्सपोजर से बचाना बहुत ज़रूरी होता है। हमारा डायरिया के बाद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मोर्टेलिटी बच्चों में निमोनिया ही है, तो इस ठंडक के मौसम में निमोनिया से बचाना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। तो घर ज़्यादातर अगर ज़रूरत ना हो तो बच्चे को घर से बाहर ना निकालें, घर पे ही रखें ठंडक के। और अगर बहुत आवश्यकता है तो अगर आपको बाहर ले जाना पड़ रहा है तो प्रॉपर बच्चे को कपड़ा वपड़ा ठीक से पहना करके कैप और मोजे सब पहना के तभी ले जाएं। ये रही हमारी कुछ खास बातचीत। मैं प्रज्ञा पांडे, कैमरामैन मोनू के साथ श्री न्यूज़ लखनऊ।